बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसी मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, तो इसकी सबसे सही सलाह क्या होगी, कैसे आप इस बिज़नेस में ग्रोथ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप वायर नील से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो मैं इसके सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूं, वो है इंडस्ट्री आउटलुक। अगर आप इस बिज़नेस में आएंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसे सप्लाई चेन को समझना है जो कि इस तरह का है, जहां पर जो प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स रहते हैं वो पर पीस के हिसाब से नहीं रहते हैं। यहाँ पर बल्क में प्रॉफिट एंड मार्जिन्स डिसाइड होते हैं, साथ ही जो परचेसिंग डिसीजन होता है कस्टमर का वो भी बल्क में रहता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप वायर नील का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए जो रहेगा वो आपको तरीका ये देखना है कि इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा रिसर्च करना है। हमने इसके पहले एक जो वीडियो बनाई है वायर नील की, आप जाकर देखिए, आपको पता लगेगा। उस वीडियो में हमने पूरा ओवरव्यू दिया है। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये देखना होता है आउटलुक क्या है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो यहाँ पर हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं और ये एक हार्डवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं बेचना, तो यहाँ पर आपको कम इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपके इंडस्ट्री में एंट्री होते ही आपको सारी नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर आप लार्ज स्केल से इन्वेस्टमेंट करके इस इंडस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पर आपको लेक ऑफ नॉलेज के कारण आप जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर एक्सपेंशन आपको ज़्यादा करना होगा। तो इसीलिए हम इंडस्ट्री में आने से पहले कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस में आते हैं, वहाँ पर नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट ट्रेंड्स। अगर आप वायर नील का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए मार्केट ट्रेंड्स क्या है। आपको अपने मार्केट ट्रेंड्स को पता करना है मार्केटिंग एंड रिसर्च से। मार्केटिंग एंड रिसर्च हमें ऐसा करना होता है कि आपको सैंपल कलेक्शन करना होता है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये चेक करिए कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरह के प्रोडक्ट की है, कौन से नंबर का वायर नील सबसे ज़्यादा बिक रहा है। साथ ही मोस्टली जब भी हम मार्केट ट्रेंड्स को चेक करते हैं तो हमें ये बात सामने आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना होता है। हमें ये धीरे धीरे पता चलता है जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं और मार्केट में सेल करते हैं तो हमें मार्केट ट्रेंड्स पता चलने लगते हैं। मार्केट रिव्यू में मार्केट कंपटीशन को बताता हूँ वायर नील के बिजनेस में। देखिए, मार्केट रिव्यू में अगर आप चेक करेंगे इसके कंपटीशन को तो आपका एक स्टेट होगा, चाहे आप एमपी में हैं, बिहार में हैं, उड़ीसा में हैं, झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, इस तरह के स्टेट्स में आपके यहाँ पर 3 से 4 वायर नील के मैन्युफैक्चरिंग लगे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इससे थोड़े बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च करके और बताता हूँ। जब हमने रिसर्च करके देखा तो एक्चुअल में जो स्टेट वाइज अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हर स्टेट्स में ज़्यादा यूनिट्स नहीं लगे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के, क्योंकि इस बिज़नेस में जो एंट्री बैरियर होता है आने का वो होता है अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अगर आप सच में एक डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल बनाना चाहते हैं वो अलग तरह से बनता है इस बिज़नेस का। ये नहीं होता है कि जैसे आपने एफएमसीजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया सेम वैसा बनेगा। यहाँ पर आपको अलग तरह से फॉलो करना पड़ता है पैटर्न को, जो हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ही आप मार्केट के कंपटीशन को चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके शहर में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग लगा है या नहीं लगा है। दो बातें आपको सामने आएगी। अगर टीयर 2 में आप हैं तो टीयर 2 में आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी। टीयर 3 सिटी में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अवेयर नहीं है इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पर आप कैसे काम करेंगे? अब मार्केट कंपटीशन, मार्केट रिव्यू हमने चेक कर लिया इस बिजनेस का, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स को मैं ऐसा समझाता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग से स्टार्ट करा अपना बिजनेस, बने बनाए वायर नील से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वायर नील्स के ट्रेंड्स को पता करना है। वो ट्रेंड्स आपको ऐसे पता चलेंगी कि आप अपने सैंपल्स को कलेक्शंस करते हैं, उसके बिहाफ पर आप अपने बाइंग ऑप्शंस को क्रिएट कराते हैं। देन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि 10 लाख रुपए का आपका सेटअप लगता है, एटलीस्ट आपके पास में वर्किंग कैपिटल के साथ में इतना पैसा होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वायर नील चाहिए। जब आप ये पता लगाते हैं तो आपको मार्केट कॉम्पिटिटर्स और मार्केट कॉम्पिटिटर जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में पता लग जाता है। इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। आप अपने प्रोडक्ट को नॉन ब्रांडेड ही तरह से बेच पाएंगे। अगर आप एक स्टेट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका स्टेट छोटा है बड़ा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप सही गाइडेंस से चलते हैं, सही एक विजन लेकर चलते हैं, तो आप अपने एक स्टेट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट से टीयर 3 हैं, वहाँ सिटी में आप अपना एक नेटवर्क बना लेंगे और बल्क में आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा और बल्क में आपके पास में डिमांड रहेगी। इसमें जो भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर शॉप टू शॉप आपको जाना नहीं पड़ता है। अगर आप 2-5 लाख से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक बार नेटवर्क बना,
आपका सेल्स पर्सन नेटवर्क बनाता है तो इस बिज़नेस में आपको वापस रिटेन कस्टमर वैल्यू मिलती है। क्योंकि इस तरह के बिज़नेस में कोई भी आते हैं तो वहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट का चक्कर नहीं रहता है। जिसने जितना नेटवर्क बनाया, जिसने जितने ज़्यादा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े, मोस्ट ऑफ द टाइम वही आगे प्रोडक्ट को सेल करेंगे रिटेल काउंटर्स तक, क्योंकि रिटेल काउंटर्स पे एक नेटवर्क है जो कि एजेंट संभालते हैं इस तरह के बिजनेस में। देखिए, इस बिज़नेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो कॉम्पिटिटर और कॉम्पिटिशन के बारे में नॉलेज दे देता हूँ थोड़ी सी आपको, ताकि आपको पता लगे कि इस बिज़नेस में कैसे ग्रो करना है। देखिए, इस बिज़नेस में बहुत से बड़े मैन्युफैक्चरिंग लगे हुए हैं जिनके पास में 15-15 मशीन्स हैं। वो लोग अपने बिज़नेस से बहुत सारा बल्क में प्रोडक्शन सेल करते हैं और वहीं से प्राइजेस टूटती रहती हैं। अगर आप अपना एक मशीन से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप फोकस करिए अपने सिटी, अपने रीजन के लोकेशंस को, वो आपके लिए सबसे बेहतर नेटवर्क होगा बनाने के लिए। फिर साथ में ही अगर आप पैरेलली देखेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसके आसपास का वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अगर आप हार्डवेयर के नेटवर्क बनाते हैं तो बहुत ईजीली आप 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे एक मशीन से। जो एक मशीन की डिमांड होगी वो आप यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने शहर में जो भी बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है। यहाँ पर ये नहीं डरना है कि कॉम्पिटिटर बहुत हैं। यहाँ पर आपको अपना एक विज़न लेकर चलना है कि मुझे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट से कवर करना है, देन मैं स्टेट में अपना बिजनेस ग्रो करूंगा। अगर आपके पास भी ये विजन होगा और आप लगे रहेंगे तो आप ग्रो भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप वाइनिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं से भी, मतलब कि ट्रेडिंग से अगर 1 लाख रुपए में करना चाहते हैं या 10 लाख में आप मैन्युफैक्चरिंग लगाकर करना चाहते हैं, तो आपको मेन रीज़न जो रहेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो होगा आपका बिजनेस में सेल्स। साथ ही आपके ऑपरेशनल पार्ट को आपको संभालना आना चाहिए। प्रॉफिट, प्राइसिंग, डिस्काउंट स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हर फील्ड में कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, अब सैचुरेट हो चुके हैं, वो या तो काम को करना बंद कर चुके हैं प्रॉपरली या अटके हुए हैं। पर आपको आगे निकलना है तो आपको सीखना होगा बिज़नेस को कि बिज़नेस कैसे करना है। तो हम आपको सपोर्ट देते हैं, वाइनिल बिज़नेस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज देते हैं जहां पर हम आपको स्टार्टिंग में बताते हैं कि कैसे आपको इसमें मोनोपोली क्रिएट करनी है, कैसे बिज़नेस को ग्रो करना है। साथ ही हमारा कंसल्टेशन है 500 का कोर्स है इसी बिज़नेस का 5000 का, और एक जो मास्टर कोर्स है वो 9000 का है। वहाँ पर हम आपको पैन इंडिया सपोर्ट देते हैं आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बिज़नेस का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो इस इंडस्ट्री में आप लगा सकते हैं। देखिए, बिज़नेस में हमेशा 4 P रहते हैं। एक होता है प्राइस, एक होता है प्लेस, एक होता है प्रमोशन, एक होता है प्रोडक्ट। आपको हमेशा ये देखना है कि अगर आप अपने बिज़नेस में प्राइसेस कम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपने बिज़नेस में मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको अपने प्रोडक्ट के यूएसपी बनाने पड़ेंगे, उसके फीचर एंड बेनिफिट्स अलग से डिसाइड करने पड़ेंगे। वरना अगर आप प्राइस कम करते रहेंगे तो कॉम्पिटिटर्स आपको दबाते चले जाएंगे। दूसरा है प्लेस। आपको अपने बिज़नेस में ये देखना है कि अगर आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, वाइनिल का लगा रहे हैं, तो आपके प्लेस पे इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ इसीलिए है कि आप अपने रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है प्रमोशन। अगर आपने बेहतर प्रोडक्ट बना लिया, ऑपरेशनल पार्ट से आप निकल गए, और अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट नहीं आता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाता है, तो आप अपने कितने भी अच्छे प्रोडक्ट को बना लेंगे, वहाँ पर वो प्रोडक्ट अगर एडवर्टाइज नहीं होगा, लोगों के सामने अवेयर नहीं होंगे, लोग जानेंगे नहीं, देन आप अपनी फील्ड में अटके रहेंगे और वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बिज़नेस के हिसाब से होगा। आपने ये प्रोडक्ट बना लिया और बेच लिया, ये बिज़नेस नहीं है। ये सिंपल सा मेथड है, ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है कि एक तरह से आप दुकान खोल के बैठ गए हैं और दुकान से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर आपको बिज़नेस सीखना है, बिज़नेस में ग्रो करना है, तो बिज़नेस की स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करना है। आप हमारे साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है अपने बिज़नेस में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।